खबर की आज जिस तरह से बजट की तैयारियों को लेकर मीटिंग हुई है और किसानों के साथ भी एफएम की मीटिंग हुई है और जो फाइनेंशियल मार्केट के प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई है और इन दोनों बैठकों को कवर किया है हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने। तरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। तरुण, पहले तो आप ये बताइए कि जो फाइनेंशियल मार्केट के प्रतिनिधियों से आज जो मुलाकात हुई है, इनकी जो मुलाकात हुई है एफएम के साथ, क्या क्या बातचीत हुई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कमोडिटी मार्केट के लिए जो कमोडिटी की मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था और उस रिप्रेजेंटेशन पर आज बातचीत हुई है। 3 से 4:30 बजे के बीच में ये बैठक हुई। इस बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमोडिटी बैन की गई थी लास्ट 20 दिसंबर को, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए सिफारिश आज फिर की गई प्री बजट मीटिंग के अंदर। इसमें साफ तौर से कहा गया कि जिन कमोडिटीज को बैन किया गया था उनको वापस शुरू करना चाहिए, क्योंकि बैन करने से बहुत ज्यादा असर उनके प्राइजेस पे नहीं आया है और अब जो प्राइजेस हैं वो बैन के बाद भी बढ़े थे, तो बैन करने का औचित्य सही नहीं है, तो इसको वापस रिस्टोर करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा डीईए ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और दिसंबर 20 जो कि 1 साल का जो बैन लगाया था वो दिसंबर 20 को खत्म हो रहा है और उससे पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी इस पे होगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। इसके साथ साथ इस मीटिंग में यह भी कहा गया कि जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको भी आधा कर देना चाहिए। अभी 1000 रुपए पर करोड़ पे जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है उसको 500 रुपए पर करोड़ कर देना चाहिए। यह भी एक सिफारिश कमोडिटी मार्केट के लिए की गई। इसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी सिफारिश थी वो ये थी कि जो एमएसपी का जो प्राइस डिसाइड होता है उसमें ऑप्शन के जो प्राइस हैं उसका यूज किया जा सकता है। तो जो कमोडिटी के ऑप्शन है यदि हम उसका यूज करके यदि एमएसपी का प्राइस निर्धारण करें तो ये भी एक बाजार के लिए अच्छा होगा। तो ये 3 बड़ी चीजें आज कमोडिटी के लिहाज से इस मीटिंग के अंदर डिस्कस की गई है। अब ये देखना होगा कि 1 फरवरी को जब बजट आएगा तो इसमें से कितनी मांगे मानी जाती है। अच्छा तरुण, ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन आज जो फार्मर के साथ बातचीत हुई है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लोग आज मिले थे एफएम से, उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें क्या निकल कर आया, क्या डिमांड है? बिल्कुल, एग्री और एग्री प्रोसेसर या कहेंगे फूड प्रोसेसिंग के जो सेक्टर्स के जो स्टेक होल्डर्स थे वो भी आज सुबह वित्त मंत्री के साथ प्री बजट मीटिंग में मिले थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा किसानों को नहीं मिलता है, तो जो जीएसटी किसानों के प्रोडक्ट्स पे लगती है उसको उन प्रोडक्ट्स को जीएसटी से बाहर कर देना चाहिए। ये एक बड़ी डिमांड उन्होंने रखी। दूसरी उनकी डिमांड थी कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफी अच्छा चल रहा है सरकार का, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका जो सब्सिडी है वो कंपनीज को दी जाती है। अब कंपनीज को ना देके सीधे किसानों को दिया जाए, जिससे किसानों को फायदा हो सकेगा और एक बड़ा चंक सरकार का भी सेव हो पाएगा, तो इस पे काम करना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक जो एग्रीगेज है उसको बढ़ाना चाहिए और रिसर्च के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो इन सब बैठक हुई जी। ओके, तो ये 2 महत्वपूर्ण मीटिंग आज हुई और इस मीटिंग में क्या डिमांड रखी गई है ये तरुण ने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह की मांगें रखी गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस बजट में इन मांगों को कितना वहां पर लागू किया जाता है, माना जाता है। बहुत शुक्रिया तरुण आपका ये डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए।